बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब शाम का टाइम है और मैक्रोनी और चाय जो है वो इंजॉय कर रही हूँ। और उसके बाद आ गई हूँ रात में किचन में। तो आज बना लेनी है बीफ बिरयानी तह वाली, बड़े मज़े की। तो पहले जो है सेला चावल जो है भिगो दिए, क्योंकि साफ़ सुथरे तो होते हैं, लेकिन ये कि इनको 2 घंटे पहले भिगोना पड़ता है ना, तो इसीलिए बस थोड़ा सा चेकआउट करती हूँ और फिर इसको सबसे पहले भिगो के रख देती हूँ और फिर बाकी साथ साथ अपने सारे काम भी करती रहती हूँ। और देखें बीच के क्लिप्स जो हैं वो पता नहीं कहाँ इधर उधर हो गए, लाइट भी चली गई थी। तो ये देखें मैंने झटपट से कितनी फुर्ती से जो है बीफ बिरयानी जो है वो रेडी भी कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह लग रही है ना बेहतरीन सी, और टेस्ट में भी इतने मज़े की बनी थी। तो बस अब मैंने ना तो पकाते वक्त की तो वीडियो ली नहीं, क्योंकि लाइट नहीं थी, अंधेरा हो रहा था। और जो क्लिप्स लिए थे बात के, तो वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। बनी बड़ी टेस्टी मज़ेदार सी थी, तो खा के भी बताऊँगी। और अब मुझे तो ना बीफ में ही ज़्यादा पसंद है, चिकन वगैरह कितनी मज़े की नहीं लगती, लेकिन बीफ के टेस्ट की बात ही और होती है। और आप लोग बताइएगा आप लोगों को तह वाली बिरयानी जो है कैसी लगती है खानी, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़े की टेस्टी लगती है। तो मैं अक्सर बनाती भी हूँ, तो इसलिए भी जो है रेसिपी शेयर नहीं करती कि सबके घरों में अमूमन इसी तरह बनती है और बनती ही रहती है हफ्ते में एक दफ़ा। तो इसी वजह से बस इसके साथ जो रायता सलाद चटनी वगैरह का तो एहतमाम आपको पता है होता ही है, जब भी तो टेस्टी लगती है, मज़ेदार लगती है और ना लुत्फ़ भी आता है। और आप लोग सुनाएं आप लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है। यहाँ तो मज़ेदार सी जो है बस बिरयानी खाई है रात के टाइम। तो ये पहले दिन के क्लिप है, अब 2-2 दिन बाद डालती हूँ ना व्लॉग, तो मिक्स करके दोनों दिन के तो क्लिप्स एक साथ डाल देती हूँ। और आज जो है काम किचन में ज़्यादा नहीं था, तो इसीलिए जो है मैंने बीफ बिरयानी बना ली। पहले इसको जो अच्छी तरह कुकर में गोश्त को गला लिया था, तो जल्दी से बन गई मेरी झटपट सी। साथ ही मैंने रायता सलाद वगैरह भी रेडी कर लिया। और अब इसके बाद मज़ेदार गरम गरम सी चाय तो बनती है, और चाय के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता है। और अब यहाँ मैं चाय लेकर आ गई थी कमरे में, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा यूट्यूब का काम करना होता है रात के टाइम ही। तो ये अच्छा टाइम होता है, क्योंकि अब गर्मियों की रातें थोड़ी लंबी होती हैं ना, तो टाइम मिल जाता है अच्छा खासा रिलैक्स होने का। और मैंने तो कमरे में आके मशीन भी लगाई हुई थी, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन से थोड़ी सी सहूलत हो जाती है, चलती रहती है। और बस ये रात का क्लिप है, बेटी ने बर्तन वर्तन धोए, किचन साफ़ किया रात के टाइम। और फिर बस ये दूसरे दिन जो है फिर मैंने सुबह में जो है चटनी बना ली थी, क्योंकि चटनी बनी हुई होती है ना, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है, कबाब वगैरह में भी काम आ जाती है। पकौड़े वगैरह अक्सर बनाती रहती हूँ शाम में चाय के टाइम। तो ये कि बनी हुई होती है, तो दाल चावल या ताहिरी या बिरयानी वगैरह में भी जैसे इस्तेमाल हो जाती है। तो बस टमाटर आए हुए थे ना, तो इतने दिन तो चलते ही नहीं है, तो बस उनको जल्दी से पार लगाने के लिए ना तो 3-4 टमाटर ले लिए। और ना लहसुन की जवे को तो ना पहले भिगो के रख दो ना, तो फिर आराम से ये कि छिलने में आ जाते हैं, और ना झटपट से जो है हमारी चटनी भी बन जाती है। और मैं हरी मिर्ची भी डालती हूँ इसमें, थोड़ी सी गोल मिर्ची भी डालूँगी, और बस ज़ीरा या नमक वगैरह जो आप डालना चाहें, तो ये बड़ी टेस्टी सी बन जाती है। तो आराम से मेरी 1 हफ़्ते चल जाती है, बनी हुई होती है। तो फिर ये कि इस्तेमाल में भी ज़्यादा आ जाती है। सब्ज़ी वगैरह जैसे कोई ऐसी होती है नहीं खाने का दिल चाह रहा होता, तो फिर मैं उसके साथ पकोड़े वगैरह बना लेती हूँ, तो भी ये कि चटनी ये लहसुन की चल जाती है, तो इस्तेमाल में आ जाती है, बनी भी रखी हुई होती है। और डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने लाजमी लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। और मैं आप लोगों से हर व्लॉग में यही बातें शेयर करती हूँ कि आप लोगों ने खूब मुझे सपोर्ट करना है। और ना देखें बातों में साथ साथ ना मैंने हरा धनिया हरी मिर्ची वगैरह भी सब साफ़ कर ली, क्योंकि हरा धनिया गर्मी इतनी है ना, अब चलता तो है नहीं, तो इसलिए इस्तेमाल कर लो फ़ौरन ही। तो ये कि पीस के रख देंगे तो ख़राब भी नहीं होगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन ही चलता।
और अब यहाँ ना अंडे की ट्रे भी आके 2 दिन से डाइनिंग पे ही रखी हुई थी। अब गर्मी है ना तो डर भी लगता है कि ख़राब नहीं हो जाए, लेकिन पहले इनको धोना पड़ता है, थोड़ा सा इन पे जो गंद होती है वो निकले तो फिर ड्राई हो जाते हैं, तो फिर जगह पे रखती हूँ और कोशिश करती हूँ भाई फ्रिज में ही जो है रख दूँ, एक के ऊपर एक ही भले करके या जगह बना के, क्योंकि डियर फ्रेंड्स आजकल गर्मी इतनी है तो फिर ये है कि ख़राब होने का डर होता है ना, तो इसलिए मैं तो ना फ़ौरन ही इसको 2 दिन तो मुझे थोड़ा बिज़ी रही, थोड़ी तबीयत भी ऐसी थी और काम इतना था रिफ़िल वगैरह कई, तो उसके चक्कर में ये पड़ी रही डाइनिंग पे, तो बस अब इसको भी रखा। और अब ये जो है दूसरे दिन की शाम है, तो फिर देखें मेरा बेहतरीन सा किचन जो है, तो बस अब किचन में तो आए बगैर रुका ही नहीं जाता ना। सारा दिन गर्मी में थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कमरों में बैठ के अपना काम वगैरह कर लिया अंदर कमरों के, लेकिन ये कि फिर शाम में तो निकलना ही पड़ता है क्योंकि खाने की तो छुट्टी होती ही नहीं है, तो इसीलिए अब ये देखें पूरा किचन जो है मैनेज करना है और आप लोगों के साथ बातें भी करनी है सारा दिन क्या क्या किया। तो सबसे पहले तो बना लिए जनाब चाय, क्योंकि चाय तो आपको पता ही है कि पीनी ज़रूरी है एनर्जी के लिए, आँखें खोलने के लिए। वो पेटीज रखे हुए थे, बस ओवन में हल्के से गर्म किए और अब मैं पेटीज खाने के बाद लग जाऊंगी काम में, क्योंकि आज जो रिफ़िल के काम बहुत हैं, खाना इतना नहीं बनाना था इसीलिए कोई भी रेसिपी नहीं बनाई है, बस चटनी बना ली है, क्योंकि बची हुई जो है 1-2 सालन बने हुए तो उसके साथ बस रोटी डालूँगी और साथ साथ जो है अपने किचन को समेटूँगी सारा, और ना उसके बाद जो है अपने यूट्यूब का काम करूँगी, वो भी अच्छा खासा टाइम ले लेता है हमारा, और व्लॉग तो बनाना ही होता है, तो इसीलिए बस आप लोगों से ये रिफ़िल का थोड़ा सा काम शेयर किया है कि ना दालें वगैरह भर के रख दो, तो ये है कि सहूलत हो जाती है, वक्त पे मिल जाती है निकली भी, और ना जो बच जाती हैं तो फिर मैं उनको जो है रबड़ चढ़ा के फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि फ्रिज छोटा है ना, इतनी जगह तो फ्रिज में होती नहीं है कि सारी जो चीज़ें हम फ्रिज में रख लें, लेकिन ये है कि गर्मी की वजह से आजकल डर लगता है ना कि कीड़े नहीं हो जाएं और दालें ख़राब नहीं हो जाएं, तो इसी वजह से रिफ़िल करके जो है रख लेती हूँ। मैं तो खैर लाती भी हर महीने नहीं हूँ दाल, एक महीना छोड़ के लाती हूँ, क्योंकि दाल इतनी पकने में तो आती नहीं है, लेकिन ये है कि भुनी भी बनती हैं तो इस्तेमाल ज़्यादा आ जाती हैं, और चने की दाल में ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि उसके फिर कबाब भी बनते हैं, वो भुनी हुई जो है फ्राई भी मेरे शौहर और बच्चों को पसंद है। तो फिर मैं चने की दाल जो है वो उसके लिए बड़ी बोट ढूंढ रही थी, लेकिन मिल नहीं रही थी अभी, तो फिर मैंने कहा चलो जो निकली हुई हैं बोटें खाली हैं तो वो जार भर लूँ मैं। तो ये कि काली मसूर की दाल, माश की दाल और मूंग की दाल और मसूर की दाल भी ना ज़्यादा थी, तो वो उसके लिए भी मुझे बड़ी बोतल चाहिए होगी। और अब यहाँ हो गया था रात का टाइम, तो दिल तो चाह नहीं रहा था इतना ज़्यादा खाना खाने का, क्योंकि चाय के साथ पेटीज खाए थे, तो बस मैंने थोड़ा सा हलीम गरम किया और वो खाया, और उसके बाद देखें पूरा दिन आप लोगों के साथ जो है शेयर किया, और यूँ ही काम में सारा दिन निकल गया और पता ही नहीं चला। और आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, तो आप लोगों से मेरा कनेक्शन जो है इतना अच्छा बन गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा बिज़ी दिन गुजर जाता है, वरना तो उल्टे सीधे ख़यालात आते रहते हैं। आपको तो पता है शैतान का काम है बहकाना, कोई भी बात बुरी लग जाए, या और मैं तो शुगर पेशेंट हूँ तो बस वो उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। कोशिश तो बहुत करती हूँ और ना दुरूद शरीफ भी पढ़ती रहती हूँ साथ साथ, और ना उसके अलावा जो है आप लोगों से बातें भी करती इसीलिए रहती हूँ, दिल का हाल शेयर करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और देखें यूँ ही जो है मैंने अपनी जो रूटीन आप लोगों से शेयर की, आई होप आप लोगों ने पसंद की होगी। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।